Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss magnetism associated with Earth. Actually में क्या होता है, ये देखा गया है कि अर्थ खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब ऐसा एज्यूम किया गया है, ऐसा देखा गया, मतलब ऑब्जर्व किया गया कई सारे एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करके ये देखा गया कि अर्थ खुद ही एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर आप अर्थ को थोड़ा ध्यान से देखो तो हम लोग अर्थ को कुछ इस प्रकार से देखते हैं। हम लोग दिस इज आवर अर्थ, ये हम लोग का अर्थ दिख रहा है, ओके। और इस अर्थ में ऐसा हो जा रहा है अपने पास, अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये हम लोग का अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, अर्थ आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है उसे हम लोग उसका ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। और इस ज्योग्राफिकल एक्सिस में ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल होता है। ये बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी में यहां तक पढ़े हुए हैं। बट फिजिक्स में ये देखा गया है कि ये अर्थ जो होता है, इस अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ खुद ऐसा प्रिटेंड करता है या ऐसा बिहेव करता है कि इस अर्थ के खुद के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। इनफैक्ट पहले तो ये माना जाता था कि बार मैग्नेट है, लेकिन बाद में जब हमारा प्रॉपर साइंस जब आया तो हमको समझ में आया कि नहीं, बार मैग्नेट नहीं है इसके अंदर। इसलिए नहीं है बार मैग्नेट, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अगर बार मैग्नेट होता तो आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत मोल्टेन स्टेज में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है और इतने हाई टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म इफेक्ट नहीं शो नहीं करेगा। इसलिए इस वाले चीज को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर बाद में इसके ऊपर फिर और काम किया गया और काम करके हम लोगों ने इसमें यह देखा कि इसका और कारण माना जाता है। अभी तक एग्जैक्ट रीजन किसी को भी नहीं पता, बट अभी फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि अंदर में जो मोल्टेन स्टेज में, जो कोर के बाहर जो मोल्टेन लावा होता है, मैग्मा होता है, जब अर्थ रोटेट करता तो उसके कारण वो भी रोटेशन करता, जिसके कारण एक प्रकार का कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। उस कन्वेक्शन करंट के कारण ये किसी इस तरह से बिहेव करता है जैसे कोई एक लूप में करंट फ्लो हो रहा है और इसके कारण मैग्नेटिज्म शो करता है। बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ माना जाता है, अभी एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, ओके। लेकिन ये जो हमारा बार मैग्नेट जिसको अपन हम लोग एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर या अर्थ खुद एक बार मैग्नेट की तरह जो बिहेव कर रहा है, वो बार मैग्नेट अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ या जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ अलाइन नहीं करता, बल्कि उसका एक्सिस कुछ और होता है। उसका एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ओके। और ये भी ध्यान रखना, थोड़ा टिल्टेड होता है, ये समय के साथ साथ ये भी थोड़ा चेंज होता है। इसका वैल्यू अभी माना जाता है एट प्रेजेंट, इसका वैल्यू अभी 11.3 डिग्री है। एट प्रेजेंट इसका वैल्यू 11.3 डिग्री है। और इसका एक सबसे पिक्यूलियर चीज जो रहता है कि इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमारे ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ है, मतलब इस जगह पे नॉर्थ पोल होता है। और जो साउथ पोल है वो हमारा अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है उसकी तरफ होता है। ये साउथ पोल का जगह है। अब यहां पे ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली नॉर्थ पोल में नहीं है, ये कनाडा में किस कोई जगह है, उस जगह पर देखा जाता है इसका। अगर आप देखना चाहते हो तो कनाडा में ये जो पोजीशन रहता है वो हमारा 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड 71.8 डिग्री वेस्ट में इसका नॉर्थ पोल रहता है। कौन सा? जो हमारा अर्थ है अभी तक का। मैं अभी तक का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये भी देखा गया है कि समय के साथ साथ ये चेंज होता जाता है। अब ये ऐसा चेंज नहीं होता कि आज चेंज हो गया, कल चेंज हो गया, परसों चेंज हो गया, बल्कि जो चेंज होता है वो हमारा समय के साथ साथ क्या होता है, मतलब ईयर्स एंड ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में चेंज होता है। और जो साउथ पोल है ना, वो साउथ पोल अंटार्कटिका में होता है। और ये हमारा कोई इस तरह का जो अंटार्कटिका में जो जगह, सॉरी साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो है वो हमारा 79.74 ओके साउथ एंड 108.22 डिग्री ईस्ट, यहां पे ये लाई करता है। अब आप ये बोल सकते हो क्या सर ये सब वैल्यू हमको याद करना? नहीं, ये सब वैल्यू आपको याद नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं इसका लोकेशन कहां पे होता है।
ठीक है, तो कनाडा में ये चीज देखा जाता है, ये इस जगह पर। एक और चीज ध्यान रखोगे, यहां से एक एसोसिएटेड एक फिनोमिना होता है, बहुत स्पेक्टाकुलर फिनोमिना होता है। आप इसको चाहो तो गूगल में सर्च करके देख सकते हो। एक टर्म हम लोग यूज करते इसमें, इसको बोलते ऑरोरा ऑफ बोरियालिस। ठीक है, बोरियालिस बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, एक स्पेक्टाकुलर फिनोमिना जो इस जगह पे देखा जाता है। ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन में देख सकते हो आप लोग। मतलब कनाडा में अगर जाओगे या नॉर्थ अमेरिका में जो एक्सट्रीम कनाडा बॉर्डर के पास अलास्का वगैरह तरफ जाओगे, उधर पे भी आपको ये चीज दिखता है। इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। इसमें आपको जो हमारा स्काई होता है ना, वो बहुत कलरफुल दिखाई देता है। नाइट के समय ऐसा लगता है जैसे हम लोग दिवाली वगैरह में जब पटाखा फोड़ते हैं तो जैसे आसमान में कलर कलर के लाइट दिखाई देते हैं, वैसे इसमें लगता है कि बहुत तरह के लाइट फैले हुए हैं, ऐसा टाइप का दिखता है। इसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आपको पता है कि अगर हम लोग इसको बार मैग्नेट एज्यूम कर रहे हैं तो ये पोल्स होगा, और पोल्स में मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से जो हमारे सराउंडिंग आयनोस्फीयर से या सराउंडिंग बाहर से जो भी आयंस चार्ज पार्टिकल आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल यहां पर आके कुछ पिक्यूलर टाइप का मूवमेंट शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, जिसके कारण वो कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, और उसी रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं। आप इसको गूगल करके इसका इमेज देख सकते हैं, बहुत सुंदर चीज दिखता है, बहुत सुंदर इमेज दिखता है ये। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग का ये जो बनता है, इसको बोलेंगे हम लोग का इसका मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो होगा ये अपना मैग्नेटिक एक्सिस होगा। दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, और ये हम लोग का क्या होगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस। सो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल जो होगा हम लोग का 11.3 डिग्री होता है अभी एट प्रेजेंट। तो इस तरह से हम लोग अर्थ को देखते हैं कि हम लोग का अर्थ एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसके कारण और क्या होता होगा, तो इसके कारण अगर आप गौर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का चीज में दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड होता, अर्थ के अंदर अगर मैग्नेट मानते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करता है, कुछ इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करता है। ये ऐसा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करता है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करता है। ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो जिसके कारण इनफैक्ट आप बोलोगे कि अगर आप एक मैग्नेटिक निडल लेके अर्थ के सरफेस पे खड़े हो जाओ तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रेजेंस में ये मैग्नेटिक निडल जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है या मूव करता है या एक तरफ ओरिएंटेड होता है। ये आपको यहां पर दिखता है। ठीक है, अब चलिए यहां से अब इसको देखने के बाद कुछ और चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। यहां से देखिए, अब हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ डिप। तो पहले ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है उसको बारे में बात करने से पहले अर्थ के जो चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको प्रॉपरली हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या दिखता है। अब देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है नॉर्थ से निकलता है, निकल के वो साउथ में जाके क्या होता है, एंड होता है। ये तो अपने को पता है, ये एक नॉर्मल मैग्नेट का भी यही पॉलिसी होता है, यही रूल होता है। तो अब एक चीज देखिएगा, ये जो नॉर्थ पोल है इससे देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइप का कर्वेचर फॉलो करता हुआ जाके साउथ पोल में एंटर करता है। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, याद करना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव्स और एंटर द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मली। मतलब इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता होगा और इधर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता होगा, जो यहां पे फिलहाल हम लोग उतना क्लियरली दिखा नहीं रहे। अब आप इमेजिन कीजिए कि और एक और चीज है, यहां पर ये जो कर्वेचर है देखिए, ये अर्थ के पैरेलल नहीं है, इसका कर्वेचर अलग है, अर्थ का कर्वेचर अलग है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हो इस जगह पर, साउथ पोल पे आप खड़े हो। सपोज आप साउथ पोल पे यहां पर खड़े हो। कौन सा साउथ पोल? हम लोग अब जब साउथ पोल बोलेंगे तो अपन ज्योग्राफिकल साउथ पोल के बारे में बात नहीं करते, हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैग्नेटिज्म के बारे में ही बात करेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप यहां पर खड़े हो और आपके हाथ में एक मैग्नेटिक निडल है।
आपने अभी पढ़ा था कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो अपने आप को अगर किसी मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। सपोज मैंने बोला ये जो रेड जो मार्कर दिखा रहा हूं, ये पेन दिखा रहा हूं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मेरे हाथ में ये मैग्नेटिक निडल है। अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूं ना तो ये अपने आप को ऐसा अलाइन कर लेगा। इसका टेंडेंसी ये रहेगा। मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं, मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि मेरे हाथ में कोई मैग्नेट है और या मैग्नेटिक निडल है, उसको जब मैं ऐसा छोड़ दिया तो वो अपने आप को ऐसा अलाइन कर लिया। तो आप तुरंत क्या बोलोगे? इसका मतलब सर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ओके, अब आप इमेजिन कीजिए यहां पे अगर कोई एक लड़का खड़ा है तो आपको पता है यहां से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली बाहर निकल रहा है। मतलब अगर वो पर्सन या आप उस जगह पे होते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पैर के अंदर से होते हुए सर के ऊपर से निकलता हुआ दिखता, मतलब वर्टिकल दिखता। तो मतलब अगर आप यहां पर एक मैग्नेटिक निडल लेते हो तो वो मैग्नेटिक निडल अपने आप को ऐसा अलाइन कर लेगा। वो मैग्नेटिक निडल जो अपने आप को कुछ इस प्रकार से अलाइन कर लेगा। ठीक है, अब आप एक चीज और देखेंगे, जैसे ही अब आप आगे चलेंगे तो देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक निडल किससे अलाइन कर रहा है? वर्टिकली अलाइन कर रहा है, लेकिन वर्टिकली अर्थ के सरफेस से। मतलब अगर मैं अर्थ का सरफेस को इसके पैरेलल अज्यूम कर लूं तो मैग्नेटिक निडल जो है देखिएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिखेगा। मतलब उस जगह पर अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो आपको एकदम नॉर्मल टू अर्थ का सरफेस दिखेगा। मतलब ये हमारा अर्थ का सरफेस है, आपको नॉर्मल टू द अर्थ का सरफेस दिखाई देगा। ठीक, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पता है क्या होगा? होगा ये कि आपका मैग्नेटिक निडल जो रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या करेगा? अलाइन करेगा। ऐसा ऐसा दिखेगा और ये कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। और फिर से जब आप मैग्नेटिक साउथ पोल में पहुंचते हो तो आपका मैग्नेटिक निडल फिर से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब होगा क्या? आप देख रहे हो कि अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से चलते चलते मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ चलते हो तो आपका मैग्नेटिक निडल शुरू में अगर ऐसा था, धीरे धीरे क्या होता जाएगा? टर्न होता जाएगा, इस तरह से टर्न होता जाएगा। टर्न होते 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 जैसे आप मैग्नेटिक साउथ पोल में चलोगे फिर से हमारा नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से घूमता जाएगा। है ना? समझे चीजों को कि आप चलना चालू किए तो देख रहे हो कि यहां से देखोगे इसका निडल जो है, इसका देखोगे अर्थ के सरफेस के साथ इसका देखिए मैग्नेटिक निडल का ओरिएंटेशन अलग है। मतलब पहले आपको दिख रहा था अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर था, बाद में यह अर्थ के सरफेस के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है और जिसके कारण बनते बनते अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग एंगल दिखाएगा। और फाइनली जब आप मैग्नेटिक साउथ पोल में पहुंचोगे, वहां जाने के बाद फिर से आपका मैग्नेटिक निडल जो है वो अर्थ के सरफेस या हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे दिखाई देगा। मतलब क्या समझ में आया? कि आप अगर किसी भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल को लेते हो और अर्थ के किसी भी पोजीशन पर खड़े होते हो तो उस जगह पर वो मैग्नेटिक निडल जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल से एक स्पेसिफिक एंगल बनाएगा। सपोज ये मान लेते अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ का ना। अगर आप यहां पर एक मैग्नेटिक निडल ले लेते हो, सपोज आपने ये ले लिया मैग्नेटिक निडल, दिस इज सपोज टू बी ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल, तो ये मैग्नेटिक निडल जो है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल से एक स्पेसिफिक एंगल बनाएगा। ये एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल में 90 डिग्री होता है, बाकी अर्थ के अलग अलग सरफेस पर अलग अलग जगह पर ये एंगल अलग अलग बताएगा। तो ये जो एंगल डेल्टा बना रहा है इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। दैट इज इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का जो अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरफ है। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा, या फिर बोल सकते हो मैग्नेटिक निडल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो दिस इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब आप क्या क्या हो रहा है, इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट इधर होगा जिसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
और इसको मैं बी एच से रिप्रेजेंट करता हूं या इसको मैं एच से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एंड फ्रॉम वेक्टर वी नो दैट बी एच जो होगा, ये एच जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, बी ई या बी कॉस थीटा होगा। इसको लिखेंगे बी ई या बी कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, या कॉस डेल्टा। और उसी तरीके से यहां पर देखोगे आपको एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम लोग बी वी से रिप्रेजेंट करते हैं या वी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज गिवन बाय, हम लोग लिखते हैं इसको बी ई साइन डेल्टा। मतलब किसी भी जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। और ध्यान रखना यहां पर ये बात कि जो आपका जो कंपास होता है, कंपास में जो डिफ्लेक्शन आता है दैट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही वो आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हो तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा। आपको यहां पर दिखेगा कि बी ई मतलब अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तो आपको पता रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। दूसरा, अगर आप देखिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा, बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू, देखोगे बी ई कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास tan डेल्टा। तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसके बीच का रिलेशन है। अब यहां पर एक बात याद रखने का है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पहला नोट याद रखना, मैग्नेटिक पोल में आपने देखा था हमारा जो मैग्नेटिक निडल है वो हमारा परपेंडिकुलर था। तो एट पोल, पोल बोलने का मतलब यहां पर मैग्नेटिक पोल ना, ध्यान रखेंगे। थीटा का वैल्यू, सॉरी डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एंड एट इक्वेटर, इक्वेटर पे, एट इक्वेटर, कौन सा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। क्योंकि आप जब चलना चालू करते हो ना साउथ पोल से नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ, तो अर्थ में बीच में ऐसा भी कोई लोकेशन आता है जहां पर आप देखते हो आपका जो मैग्नेटिक निडल है या मैग्नेटिक बार मैग्नेट जो है वो अर्थ के साथ पैरेलल हो जाता है। अदरवाइज वो अर्थ के सरफेस से वो अलग अलग एंगल शो करता रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि जिस डिवाइस से इस एंगल को मेजर किया जाता है, उसको एंगल ऑफ डिप को मेजर किया जाता है, उसे बोलते हैं डिप सर्कल। इसको याद रखेंगे, डिप सर्कल, डिप सर्कल, ये जो डिवाइस है इससे हम लोग एंगल ऑफ डिप को मेजर करते हैं। सो एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल। इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल ऑफ डिप। अब इसके ऊपर बेस करके जल्दी से हम लोग एक आध इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। इस इलस्ट्रेशन को देखिएगा। इस इलस्ट्रेशन में ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड एंगल ऑफ डिप। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। ये बोलता है कि किसी जगह पर, अर्थ के किसी एक जगह पर बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज बी एच इज इक्वल टू, बोलता है 1/√3 टाइम्स ऑफ बी वी। ये आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बोलता है उस जगह का एंगल ऑफ डिप क्या होगा। तो यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर आगे लिखते हो आप लोग यहां से कि बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू √3। और जैसा कि आपने लिखा था अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, याद करोगे, बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू tan डेल्टा होता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, tan डेल्टा इज इक्वल टू √3 और डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब उस जगह पर एंगल ऑफ डिप का जो वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं अपने को।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक दूसरा चीज को देखते हैं हम लोग। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेशन आता है, तो मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। अगर आप लोगों को थोड़ा याद आता होगा, हम लोग पढ़ते थे मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता था हम लोग का ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है कोई इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो जैसे मान लेते हैं अर्थ का अगर मैं बोलता हूं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझना यहां पर, कि जैसे आपने ये ले लिया हमारा अर्थ, ओके, हम लोग सपोज ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का हमारा नॉर्थ पोल ये है, ये हमारा साउथ पोल है, कौन सा, ज्योग्राफिकल ना। तो अगर आप अर्थ के इस पार्ट को एक इस तरह के प्लेन से रिप्लेस कर देते हो, सपोज ये प्लेन है, यहां पर अगर आपने एक प्लेन लगा दिया, ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ का ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे, क्योंकि ये भी एक सेपरेट प्लेन से आप अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन ऑफ द अर्थ। अब यहां पर एक चीज को समझेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्थ पोल है हम लोग का, जो अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, वो थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में है। अब क्या होता है, आप अगर मान लेते हैं एक मैग्नेट को लेते हो, इसको बहुत ध्यान समझना, मैं यहां पर आपको एक कार्ड से दिखाता हूं। अगर आप एक मैग्नेट को लेते हैं, सपोज ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो दिखा रहा हूं, दिस इज अ मैग्नेट, मैग्नेट को दिखा रहा हूं। आपने एक मैग्नेट को लेते हो और उस मैग्नेट को अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखे हो, ओके। तो ये जो प्लेन है ना, दिस प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब जैसे ही आप इस मैग्नेट को छोड़ देते हो, तो देखोगे ये मैग्नेट अपने आप को इस तरह से अलग करेगा, इस तरह से दूर चला जाएगा। दिख रहा है आपको, ये जो दूर चला गया ना ऐसा अपने इनिशियल पोजीशन से, क्यों गया, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है वो अलग जगह पे है, जिसके कारण जो हमने हाथ में मैग्नेट पकड़ा है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, मुड़ेगा, बेंड होगा। तो जिसके कारण ये क्या हो गया, पहले आपने इनिशियली मैग्नेट को ऐसा रखा था, ये हमारा बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट जो है वो अभी अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। मान लेते हैं जो ये मैं ग्रीन पेन को दिखा रहा हूं, ये अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ मतलब कौन सा नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। तो इस प्लेन को, ये जो प्लेन है, इस प्लेन को अपन क्या मानेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन मानेंगे। अगर आपने मैग्नेट को, अब जो हाथ में अपने मैग्नेट को पकड़ा है, उसको फ्रीली छोड़ देते हो, तो देखोगे ये मैग्नेट अपने डायरेक्शन से वो क्या करेगा, मुड़ जाएगा। ये इस तरह से मैग्नेट मुड़ जाएगा, और ये जो मैग्नेट का जो प्लेन रहेगा उसे कहेंगे हम लोग का, जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। जो मैग्नेट लिया है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो इमेजिनरी प्लेन यहां पे लिया है, दिस प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो अगर गौर से देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा, ये वाला जो प्लेन है ये हम लोग का बन जा रहा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये वाला जो प्लेन दिख रहा है हमारा, ये बन जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेट ज्योग्राफिकल मेरिडियन से जितना एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब ये जो एंगल बीच में बनेगा, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफिकली बताता हूं, ग्राफ में या डायग्रामेटिकली समझाता हूं, समझिएगा। जैसे मैं सबसे पहले यहां पर लेता हूं, इस जगह पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन को लेता हूं। ये एक प्लेन है, दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दिस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ऐसा। तो जब मैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोल रहा हूं तो मतलब ये मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज योर ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन ना, मतलब ये हमने ऐसा रखा था, दिस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब आप जैसे मैग्नेट को छोड़ देते हो तो मैग्नेट अपने जगह से ऐसा बेंड हो जाता है, इस तरह से हट जाता है, कॉपी खोलते ना जैसा, ऐसा हट जाता है। तो जिसके कारण हमारा जो अगला पोजीशन दिखता है मैग्नेट, वो कुछ ऐसा बेंड हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाता है। तो ये जो एंगल आपको दिखता है, ये जो एंगल यहां पे दिख रहा है दोनों प्लेन के बीच में, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन सा, किसका, कौन सा मैग्नेट का, जिस मैग्नेट को आपने पकड़ा है, जिस जो आपके हाथ में है।
तो ये जो दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल होता है इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. दैट इज इट इज द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. अब आप बोलोगे सर एंगल ऑफ डिप कहां है इसमें? तो जब आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो ना, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक निडल कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप. थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं चाहूंगा आप इसको बहुत गौर से इसको रिपीट कर करके देखिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी. तो देखिएगा, फिर से ध्यान से रखिएगा. आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और सपोज ये मैग्नेट है और ये मैं टूथ पिक को मैग्नेट से शो कर रहा हूं, ठीक है. ये टूथ मैग्नेट है और ये वाला जो प्लेन जो दिखता है आपको, ये प्लेन जो है दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन. तो आपने क्या किया, पहले मैग्नेट को ऐसा रखा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में रखा. जैसे आपने रखा होगा तो अपने आप क्या करेगा, वो अपने जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन से थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है, ट्विस्ट हो जाएगा. और ये मैग्नेट, ये वाला जो लाइन दिखता है आपको दिखेगा, ये वाला लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है. तो ये मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बेंड हो जाता है. तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बेंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप. तो ये यहां पर एंगल ऑफ डिप से शो कर रहा है ये वाला. तो मतलब हुआ क्या होगा, सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा. सबसे पहले आपने मैग्नेट को ऐसा लिया, दिस इज द मैग्नेट. आपने क्या किया, इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में रखा. तो जैसे ही रखा, ये मैग्नेट अपने आप ऐसा टाइप का थोड़ा सा बेंड हुआ. क्यों बेंड हुआ, क्योंकि उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना था. तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब इस प्लेन से ये मैग्नेटिक निडल का मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन से जो एंगल बना रहा है उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. और हॉरिजॉन्टल से ही जितना एंगल बेंड हो जाता है ऐसे, उसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप. तो इसलिए देखिए यहां पर ये वाला, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला जो प्लेन है आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, वो जितना एंगल बेंड हुआ उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. और हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक निडल कितना झुका है उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक. अब बोलोगे सर इसका रियल लाइफ में हमारे क्या यूज आता है, तो अभी फिलहाल आपको इसका यूज कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अर्थ को जानने के लिए. जैसे हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, उसी तरह से अर्थ का किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको भी चेक करते हैं. ठीक है. इसको हम लोग को इसमें ध्यान रखना है. अब इसके बाद इसमें एक चीज और देखते हैं. जैसे आप लोग पढ़ते हो कि किसी जगह पर ज्योग्राफी में पढ़ते हो, मैग्नेट आप लोग पढ़ते हो मैप. मैप में आप लोग क्या पढ़ते हो, मैप कई तरह का होता है. जैसे फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है. तो मतलब फिजिकल मैप मतलब अलग अलग, मतलब पॉलिटिकल मैप जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट को अलग अलग सेपरेट करके दिखाता है. फिजिकल मैप में आपको कहां पर पानी है, कहां पर डेजर्ट है, कहां पर पहाड़ है, ये सारी चीजों को बताता है. उसी प्रकार से अर्थ के लिए उसका मैग्नेटिक मैप भी होता है कि किस जगह पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है या किस तरह का एंगल ऑफ डिप है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. तो चलिए उसके ऊपर बेस करके कुछ डेफिनेशन बता देता हूं जो आपको जानना जरूरी है. ठीक है. बहुत रेयर पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं पूछा जाता है. तो चलिए देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मैप. अब जैसे हम लोग अर्थ में अगर मान लेते हैं दो अलग अलग जगह को, या 3 4 5 6 अलग अलग जगह पर टेम्परेचर अगर मान लेते सेम है, तो वो सारे पॉइंट्स को अगर मिला दो तो वो उसको कहते हैं हम लोग आइसोथर्मिक लाइन कहेंगे हम लोग. ठीक है. और ठीक उसी तरह से हम लोग अगर मान लेते हैं कि अर्थ के अलग अलग लोकेशन के जगह पर अगर प्रेशर सेम है, तो ऐसे सभी पॉइंट्स को अगर मिला देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस पूरे लाइन को बोलते हैं हम लोग आइसोबारिक लाइन. उसी तरह से हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म से एसोसिएटेड भी जो मैग्नेटिक मैप है उससे एसोसिएटेड भी कुछ टर्म्स होता है. जैसे सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग आइसोक्लिनिक लाइन. आइसोक्लिनिक लाइन, तो ये क्या चीज होता है, तो ये होता है इट इज द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोस पॉइंट्स which are having same angle of dip, same angle of dip. मतलब अर्थ के उन सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो जहां पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू सेम है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं. उसी तरह से हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अक्लिनिक लाइन.
अक्लिनिक लाइन। तो इसको आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स विच आर हैविंग जीरो एंगल ऑफ डिप। मतलब जहां पर जीरो एंगल ऑफ डिप होता है, जीरो एंगल ऑफ डिप, जीरो एंगल ऑफ डिप जहां पे होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अक्लिनिक लाइन। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं इसमें आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन, it is the line formed by joining all those points on the earth which are having same angle of declination, same angle of declination, angle of declination। ठीक, उसके बाद आता अगोनिक लाइन। अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन is the line formed by joining all those points which are having zero angle of declination, zero angle of declination, उसे हम लोग बोलेंगे अगोनिक लाइन। और एकदम लास्ट में जिसको कहेंगे आइसोडायनामिक लाइन, आइसोडायनामिक लाइन। आइसोडायनामिक लाइन में क्या होता है, इट इज द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स विच आर हैविंग सेम वैल्यू ऑफ BH, सेम वैल्यू, ओके, सेम वैल्यू ऑफ BH। BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो सभी जगह जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है, उन सभी पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो जो लाइन मिलता है उसी लाइन को हम लोग आइसोडायनामिक लाइन कहते हैं। तो दीज आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर विच इज एसोसिएटेड विद अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ध्यान रखेंगे ये सारा चीज का यूज अभी उतना ज्यादा नहीं है, आगे के चैप्टर्स जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब आगे जो पढ़ेंगे कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये था हम लोग का अर्थ्स मैग्नेटिज्म। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में जेई मेंस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में नहीं है ये टॉपिक, जेई एडवांस में ये सारा टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ हमारा जेई मेंस या नीट में हम लोग का है। चलिए, सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।